महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भोपाल शहर और राजगढ़ रोड पर चौड़ीकरण के दौरान लाखों पेड़ बरसों पुराने काट दिए गए। अब उन पेड़ों की भरपाई के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने राजगढ़ रोड पर वृक्षारोपण के लिए किसानों द्वारा उपजाऊ जमीन पर पेड़ लगाने के लिए NHI को उपजाऊ जमीन दे दी गई है। कुछ लोगों का कहना है कि ये फॉरेस्ट की ज़मीन है और कुछ लोगों का कहना है ये तहसील की ज़मीन है। आपको बता दें कि सरकार के द्वारा किसानों को कब्जा करने ही क्यों दिया। आज 50 वर्ष हो गए हैं, लोगों को खेती करने की आदत पड़ चुकी है और किसान खेती कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। इस बीच वृक्षारोपण के लिए सरकार के द्वारा उपजाऊ जमीन दे दी गई है, ये गलत है। अगर जमीन की इतनी ही शासन को फिक्र थी तो उन्हें कब्जा ही क्यों करने दिया। जब आदमी खाने कमाने लगा तब उसे बेरोजगार करने के लिए वृक्षारोपण के लिए उपजाऊ जमीन दे दी गई, जबकि लगभग 200 एकड़ जमीन पहाड़ी पर पड़ी है, बंजर जमीन, वहाँ वृक्षारोपण कर सकते हैं। आपको बता दें कि गरीबों का रोजगार छीनने का कार्य किया गया है। सभी अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने के बाद भी अधिकारियों के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आइए हम बात करते हैं ग्रामीणों से जो जमीन पर पेड़ नहीं लगाने दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन पर पेड़ लगाएं, लेकिन जो बंजर जमीन पड़ी है 200 एकड़ उस पर पेड़ लगाएं। हम जहां खेती कर रहे हैं उस पर पेड़ न लगाएं। सरकार से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन ये बात अभी तक नहीं मानी। विवाद के दौरान परवलिया पुलिस भी वहां पर पहुंची और परवलिया पुलिस ने विवाद को समाप्त कर एक सराहनीय कार्य किया है। आइए बात करते हैं ये ग्रामीणों से, वो क्या कहते हैं और फिर बात करेंगे हम जो कब्जा करने के लिए आए हैं, जो वृक्षारोपण करने के लिए आए हैं उन लोगों से। नमस्कार, मैं हूं SK मालवी और आप देख रहे हैं शब्द लाइन। आज मेरे पीछे की साइड जो देख रहे हैं, ये जगह जो पड़ी हुई है ये फॉरेस्ट की जगह है और फॉरेस्ट की जगह पे NHI द्वारा यहाँ पर वृक्षारोपण के लिए ये जगह तैयार की जा रही है और ये बाउंड्री बना ली गई है। यहाँ पर ये ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। यहाँ NHI द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया है और यह नहीं किया गया है, ये अभी जो जिम्मेदार हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उन्होंने अभी नहीं बताया है और कोई आदेश है या नहीं है वो जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर इसी तरीके से जो जमीन है, जो पियत की जमीन है, जो जमीन में खेती की जाती है, उस जमीन के ऊपर वृक्षारोपण यहाँ पर किया जा रहा है। मैं झनिया गांव और के बीच ये ढाबे के पीछे खड़ा हुआ हूँ, पहाड़ी के पास खड़ा हुआ। यहाँ पर ये जमीन पर कब्जा कर वृक्षारोपण की तैयारी की। सर एक मिनट रुकिए जी, अधिकारी महोदय आ रहे हैं। भैया का जी कितने साल से यहाँ पर आपकी जमीन है? 50 साल 70 साल हो गए हमारे को। अब इतनी जमीन हमारे को 2-2 3-3 एकड़ भी जमीन नहीं देते हैं लोग बाग। हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, क्या खिलाएंगे यहाँ? क्या वो जमीन, ये जमीन में खम में करा रहा है, सरकारी में फॉरेस्ट में जाएगी तो कुछ में जाएगी तो पेड़ पौधों में जाएगी, ऐसी बात करते हैं। हम क्या करेगा? कौन आए पेड़ पौधे भाई? ये NHI वाले बोल रहे हैं कि ना साहब NHI की तरफ से ये पेड़ पौधे लगेंगे ना, हमें कोई नोटिस दिया ना पंचायत द्वारा ना कुछ भी नहीं बोला हमारे को। वो खम में खड़ा कर दिए खेतों में जगह। हमने शिकायत की SDM साहब को, कलेक्टर साहब के पास भी गए हम, हमारी कोई सुनवाई नहीं करना। कुछ करते हैं हम आपको बताएंगे जैसा कि हमारे पास होगा। अभी तक कोई हमारी जन सुनवाई नहीं। कितने सालों से आप लोग? हमारा कब्जा 50 60 70 साल से कब्जा है। हमारे बाप दादा यही खत्म हुआ है साहब। अब हमने यहाँ से कह रहा है कि इसमें पूरे में पेड़ पौधे लगेंगे। ये बंजर जमीन पड़ी है, इसमें पेड़ पौधे लगाओ। ये खाली पेड़ पौधे लगाए तो जो जमीन है जिसमें पालन कर रहे हैं उसमें ये पेड़ पौधे लगाओ। ये बिल्कुल हमारे घर के किनारे से लगा के पेड़ पौधे लगा रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? बंजर जमीन है उसमें पेड़ पौधे लगाओ, कोई हमारे पूरे बोर हमने कितनी मेहनत मजदूरी करके। बंजर जमीन साहब हमारे पास जो जमीन है उससे डबल जमीन बंजर पड़ी है। पूरी पहाड़ी पड़ी है और इनने पहाड़ी तो छोड़ी, पहाड़ी छोड़ करके फिर उपजाऊ जमीन पे ये पेड़ पौधे लगा रहे हैं।
तो कह रहा हम पहाड़ी पे नहीं लगाएंगे, यही लगाएंगे। इनकी तो दादागिरी और ये चल रही है बिल्कुल भ्रष्टाचार। जमीन किसकी है, कौन सी है? जमीन ये तहसील की जमीन है, फॉरेस्ट की जमीन है। देने चाहे वाले बोल रहे हैं कि हम पेड़ पौधे लगाएंगे। पटवारी ने आकर के अपने निशान लगा दिए और ये फेंसिंग करना चालू कर दिए। हम इनको रोक रहे हैं, ये रुक नहीं रहे। पटवारी को उधर श्रीवास्तव की छोड़ दी, हमारी अच्छा हाँ, पैसे वालों की छोड़ देते। श्रीवास्तव की जमीन किसकी जमीन? ये इधर 2-3 एकड़ 4 एकड़ गई थी, उसकी छोड़ दी। तो वो भी क्या सरकारी है? सरकारी है वो, सरकारी है। जिसका ने पावर है पॉलिटेक्निक, उसकी जमीन छोड़ी जा रही। गरीब गुरबों की जो जमीन है उनको दबाकर जमीन छीनी जा रही है। साल से जमीन है और हमारे बाप दादे मर गए, हम कहाँ जाएंगे, हम गरीब लोग। थोड़ी बहुत जमीन हमें भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमारी जमीन चल जाएगा, हमारे बच्चे क्या खाएंगे? हमारे से काम कमाई हो तो हमारे कुछ कार्रवाई करो नहीं भाई साहब। कितने खेती कर रहे हैं आप? हम खेती कर रहे हैं, हमारे बाप दादे मर गए जहाँ। अब 50-60 साल की उम्र तो मेरी हो गई। तो कितने लोग हैं जिनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं? यहाँ 15-20 लोग हैं। 15-20 परिवार है? परिवार है 15-20, पूरे खम्भे खम्भे ये जड़े जड़े पूरे गाड़ दिए। हमारा लेटिंग करने की जगह नहीं छोड़ी।